तो गाइस ईशा हमारे घर पे दिख रही है, इसका मतलब डेफ़िनेटली है स्पेशल ओकेज़न। और हम लोग घर से बाहर निकल कर के जा रहे थे और मम्मी सड़क के बाहर हम लोग को आई थी सी ऑफ करने। और हम लोग मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी देखो सड़क पे मत आना, घर से बाहर चले जाओ। जैसे मम्मी हम लोग से बचपन में कहा करती थी कि देखो मैं जा रही हूँ लेकिन तुम गेट के बाहर मत निकलना। और हम लोग मम्मी को बाय करके जा रहे थे, बाय बाय मम्मी, बाय बाय। बाय बाय। जय। तो गाइस कल है अंकु भैया की शादी और हम अपने घर से निकल चुके हैं और हम रात में पहुंचेंगे। ये हमारे घर की बच्ची और ये हमारे घर का बच्चा जिसको कि अभी नई नई शेयरिंग की आदत लगी है बहुत सारा खा लेने के बाद। और ये हमारे घर की ईशा जो कि खाया जा रही है और ये हूँ मैं, और जो कि बात बात पे और इसी तरह की रावड़ी मेरी इसी हँसी ने तो लोगों का जीना हराम कर रखा है। और ये देखिए ऐसे ही हम फेस मास्क लगाते हैं कहीं भी जाने से पहले और दूसरे लड़कियों से झगड़ा झंझट करना शुरू करते हैं। हमारे घर की जो भी लड़कियां हैं उनसे झगड़ा करना ही है हमको, चाहे जो हो जाए। और उसके बाद फिर अपने गाल में जो लोग मारी रहती हैं हम लोगों को थप्पड़ी, उसको पोंछना रहता है, आंसू भी साथ में पूछ जाता है, फिर डांस करना होता है। क्यों? क्योंकि अब यार गम को कितनी देर झेला जाए, ठीक है। या फिर गाना बजा के सुनना होता है जैसे अब रास्ता इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही गाइस। और हम जहाँ भी रुकते हैं वहाँ पे अपना गेम शुरू कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे घर की एक लड़की भाग रही है और एक लड़का दौड़ा रहा है। यहाँ चूहा बिल्ली का गेम शुरू होता है आपके सामने। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई गिरे ना, ऐसे विशु गिर गया और वो उसको उठा रही है। मैंने तुरंत ही कैमरा बंद कर दिया गाइस, क्योंकि अगर ये सब दिखाऊंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी गाइस। मेरे ही घर में लोग हमको मारने लगेंगे कि वो लड़का गिर गया है और चपाक से गिरा और तुम उसको उठा नहीं रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग उसको समझाते हुए कि मत कर बेटा, मत कर, बैठ जा। फिर उसके बाद वापस गाड़ी में बैठ करके अयोध्या की ओर फिर से प्रस्थान करते हैं हम लोग। और ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया राम जी का धनुष दिख रहा है। हम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं, टन टन। और अयोध्या पहुंचते ही गाइस हम सब अपने अपने काम पे लग गए। यहाँ पे हम देख रहे थे कि जैसे आपको दिख रहा है कि हमारे घर की लड़की ऐसे, क्या होता है ना हम लोग के यहाँ ये रिवाज होता है जिसमें कि ऐसे बार बार गाल नोचा जाता है लड़के का, ठीक है, और फिर चूमा जाता है। वैसे गाइस अगर हमारे घर की महिला काम करते दिख जाती है तो हम क्या करते हैं, महिला को काम करने से रोकते हैं और लड़के को भेजते हैं कि जाइए आप करिए, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे, अपना मुंह उठा करके खाली शादी एंजॉय करने आ रहे हैं, काम कीजिए जाइए। और ये देख रहे हैं असल में गाइस ये एक चूमने की रस्म होती है जो की जाती है इंडियन फैमिलीज़ में। ये सारे इंडियन फैमिलीज़ में की जाती है जब लड़के या लड़की की शादी हो रही होती है, ठीक है। तो मैंने पहले मजाक किया था, ऐसा नहीं है कि गाल नोचना रहता है क्योंकि भाभी आ जाती है। और इस चूमने वाली रस्म के बाद अगर कोई वो वाली हाथ की हल्दी अगर अपने भाइयों को या बहनों को लगाते तो उसकी शादी होने की चांसेस रहती हैं। और इसलिए भाई भागते रहते हैं, बहनें लगाती रहती हैं। और ये हमारे घर की लड़की जो कि पू की दीदी के नाम से फेमस है, ये भी भैया को चूमने वाली रस्म कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। हमारे घर की इंडियन ट्रेडिशन। और ये नमस्ते करती है गाइस, नमस्ते बेटा नमस्ते। सब बीबी के वाइन्स के फ़ैन है गाइस, ट्रस्ट में। और वो सब तो ठीक है, भैया यहाँ पे बेचारे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे क्योंकि भाभी साथ में नहीं बैठ रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग ये हल्दी वाला वेन्यू देखने लगे क्योंकि भाई हल्दी तो हम लोग के आने से पहले हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सोने। वो क्या है, हम लोग की आदत है, अपनी व्यवस्था हम लोग खुद से देखते हैं। और हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा जिंजीपन दिखाते हुए अपने आप का। और उसके बाद फिर ये देखिए कृष्णा और सूर्यांश थोड़ा सा बात कर रहे हैं। सूर्यांश थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है जैसा कि अभी अभी रैपिंग करके आ रहा है गाइस। और ये सुबह सुबह हो चुकी है जबकि हम लोग उठे नहीं हैं। ये दूसरे के मोबाइल से रिकॉर्ड करवाया हुआ चीज़ है जो कि मैं इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि भाई इतना सुबह मेरी नींद नहीं खुलती जल्दी। लेकिन धीरे धीरे मैं सुबह उठने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जब दूल्हा जाए शादी करने या फिर जंग पे कोई भी जाए, क्या होता है ना, माएँ नज़र उतारती हैं। हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे माएँ नज़र उतारती हैं पानी से, ठीक है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जो कि हर माँ को करनी चाहिए। बच्चा चाहे जंग पे जा रहा हो, चाहे कोई भी काम करने जा रहा हो, इवन बहू भी लेने जा रहा हो, तो ऐसा होता है हमारे यहाँ। और अभी भाभी भी आएंगी ना जब घर पे, तो उनका भी ऐसे ही नज़र उतारा जाएगा। व्हाट अ प्योर एंड व्हाट अ क्यूट थिंग, इज़न्ट इट। और क्योंकि अब बात चल रही है तो दूल्हे के भी बारे में बात करना बनता है गाइस। दूल्हा बने हैं हमारे अंकु भैया, और अंकु भैया चेन ब्रेकर हैं गाइस। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और हमारे परिवार में अगर आप किसी ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिसको आप पहले से जानते हैं तो ये थोड़ा बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए। तो भैया
लव मैरिज कर रहे हैं, टन टन, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ही इज़ अ चेन ब्रेकर गाइस, ही इज़ अ चेन ब्रेकर। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अब तक इस बंदे ने थोड़ा सा अलग टाइप का ना किया हो। और सुबह की शादी भी हम लोग के लिए एक अलग टाइप की चीज़ है, क्योंकि आज तक हमारे पूरे घर में किसी ने भी नहीं की थी, और पहली सुबह की शादी मैं देख रहा हूँ। और इस शादी में फ़ालतू के पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च हुए हैं, मतलब कि मज़े अलग से आए हैं। तो चलो इससे पहले कि और देर हो जाए, हम ले चलते हैं आपको रिसॉर्ट में गाइस। रिसॉर्ट ऐसा कहने में लग रहा है रसोने में कौन था। और ये हमारी आरू गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम मिले थे पहले भी। आप अगर पुराने देखोगे मेरे कुछ वीडियोस तो उसमें आरू और आरुषि दोनों मेरे सर पे चढ़ी हुई लड़कियां हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग बहुत कम मिलते हैं। और ये देखिए आरू हम लोगों को ही रिकॉर्ड कर रही है, और अभी मैं इसको स्टूपिड बोल दूंगा तो ये पगला जाएगी, हम लोग से हाय करने को कह रही है। देखिए हाय गाइस, अरे तुम तो आ जाओ। मैं भी स्टूपिड तुम नहीं आ रही हो। स्टूपिड कहा मुझे। अरे हमारे घर के सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि इनको कुछ कहो मत, वरना फिर ये ऐसे ही सर पे चढ़ करके बवाल मचाने लगती हैं। और यही वो खूबसूरत चीज़ है जिसके लिए हम मरते हैं, यानी कि खाने के लिए। और ये एक तरह की हम लोग की विक्ट्री है। जब भी कोई छोटे बच्चे आते हैं उनको हम गाल पे थप्पड़ मार के भगा देते हैं कि तुम लोग नहीं खाओगे, पहले हम लोग खाएंगे खाना। और तिलक में देरी थी, कहने का मतलब है गाइस आज ही रिंग सेरेमनी, सब कुछ आज ही है, एक ही दिन में, ज़्यादा छुट्टी नहीं थी भैया को, इसलिए सारा प्रोग्राम एक ही दिन हो गया। और तिलक बाद में था, भाभी ब्यूटी पार्लर से आने में लेट कर रही थी, तो भैया ने कहा एक काम करो, ब्यूटी पार्लर से आने में लेट हो रहा था, तिलक अभी करो, अभी क्या अभी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अपने काम पे लग गए गाइस। जैसा कि देख रहे हैं हमारे गुट के 2 बंदे एस्थेटिक बन रहे हैं, और 2 बंदे हमारे ग्रुप के क्या खा रहे हैं पता नहीं क्या खा रहे हैं, लेकिन अगर ये एक प्लेट आई है तो सब इसमें से खाएंगे। और यहाँ पे हम लोग बात करते कि आप अपनी हेयर स्टाइल किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरफ झाड़ेंगे तो अच्छा लगेगा या उस तरफ झाड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब उधर चल रहा है तिलक, हम लोग ये बता रहे हैं कि इस तरफ नहीं झाड़ेंगे, उस तरफ झाड़ेंगे बस, ठीक है। लड़कों के बीच में यही सारे डिस्कशंस होते हैं गाइस। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सीधे बाहर। और सुबह की शादी पहली बार देख रहा हूँ, सुबह की बारात में पहली बार नाचूंगा गाइस। और क्योंकि अब भैया बैठने वाले थे, बैठ के कहाँ जाएंगी, यहीं साइड से बारात आकर के साइड में ही चली जाएगी, जितना नाचना हो नाचो। क्योंकि पिछली बारात में गाइस बहुत दिक्कत हो गया था, हम लोग पूरा ट्रैफिक ही हटवाते रह गए थे, इसलिए हम लोग सोचे कि आज यहीं नाचेंगे, जितना नाचना होगा 14 घंटे नाचना होगा, 14 घंटे नाचेंगे, यहीं नाचेंगे। जैसा कि सुबह में बता रहा है, यहीं होगा जो होगा सब, यहीं सुपड़ा साफ होगा। हाँ, और देखिए जैसा कि सब लोग आगे बढ़ते हुए गाइस, और ये देखिए हमको ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है गाइस। हम नाचना नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग नचाने का कोशिश कर रहा है हमको। ऊपर से ये लोग कर रहा है कि हम ब्रर्रर्रर्र वाले गाने पे डांस करूँगा। देखा, तो चलिए थोड़ा सा आपको सुना भी देते हैं कैसे डांस हो रहा है। दूल्हा डांस कर रहा है हमारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, एक ग्रुप बन गया था भाभी ग्रुप, जो कि हम लोग का ग्रुप था, और एक ग्रुप बन गया था भैया ग्रुप, जो कि उन लोग का ग्रुप था। हम लोग क्या भाभी ग्रुप भी डांस करेगा? भाई भाभी नहीं है बारात में, तो कैसे हम भाभी ग्रुप बना के डांस करेंगे? आप भैया ग्रुप बना करके डांस कीजिए। ये तब तक विनोद आ गया, हमसे पूछा भैया हमारा लैट्रिन कब लगेगा? हम क्या जल्दी लगेगा? तब तक उसके बाद फिर देखिए आप जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे, जैसे कि दूल्हा ग्रुप कर रहा था, तो हमने कहा भाई हम उनको क्या करेंगे ना, हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो हम क्रिटिसाइज़ करेंगे साला उनको, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हम लोग बात करने लगे भाई स्टेप किया जाए इसे वाला, दिल से, छाती से, मन ने छाती से करके वो गाना था ना, वैसे ही। तब तक गाइस मैंने देखा कि कुछ लोग अपने ही रूप में आ चुके थे। तो सच में यहाँ पे भाभी ग्रुप ये बता रहा था कि हम भैया ग्रुप को अपनी बीन पे रचाएंगे, जैसा कि हमेशा से होता है। तो इस शादी में भी वही हो रहा था। सब लोग कह रहे थे कि भाभी ग्रुप चाहे जो हो, वो भैया को अपने ही बीन बनना चाहेगा, चाहे जो हो जाए। ये देख करके मेरी रूह काँप गई, सच बताऊँ तो। और भाभी इस तरीके से, हमारी क्यूट सी प्यारी सी भाभी आते हुए, और ये देखिए आई कॉन्टैक्ट देखिए गाइस आप, मतलब दुल्हन ऐसा दूल्हे को देख रही है, गाइस कराओ तो लव मैरिज कराओ, नहीं तो मत कराओ। ट्रस्ट मी गाइस, इस तरीके से भाभी और भैया का आई कांटेक्ट हो रहा था। बस खाली ये साला जो ये कैमरा मैन है, बात बात पे आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। अरे देख रहा है बंदा आँख में यार, देख रहा है आँख में, देखने दो ना। लेकिन क्या बताएं, पहली बार इतना तैयार हुए लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, वो भी शादी के जोड़े में। भाई मन्नतें रही होंगी इनकी। गाइस शादी करो तो अपनी मर्ज़ी से करो, नहीं तो मत करो गाइस। मैंने तो इस बार बहुत मस्त वाली वोटिंग भी की, क्योंकि भैया हाथ दे रहे थे भाभी को।
और मेरे शूटिंग करते ही भाभी ऐसा स्माइल की ना, आहा भाई दूल्हा दुल्हन खुश हो तो फिर भाड़ में जाए यार, लोग खुश हो चाहे ना खुश हो, दूल्हा दुल्हन खुश रहने चाहिए गाइस। देखो गाइस इवेंचुअली रहना दूल्हा और दुल्हन को ही साथ है, तो इस तरीके से भैया हमारे भाभी को ऊपर ले जाते हुए, और भाभी फुल स्माइल में थी हमारी, ट्रस्ट मी, मतलब फुल स्माइल में। सिर्फ यही बंदा था जो कि अपनी स्माइल को बचा रहा था, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब करना नहीं चाह रहे थे स्माइल की, ऐसे दिखाना चाह रहे थे, नहीं 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 हमने तो भाभी को पहली बार देखा है। लेकिन ट्रस्ट में ये क्रेज़ देखिएगा, ये क्रेज़ देख कर के ही लग रहा था कि आहा जैसे सिया और रामचंद्र की जय वाली जोड़ी लग रही थी। आहा श्री राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। और देखिए जैसा कि मैंने कहा था रिंग सेरेमनी भी थी गाइस आज ही। जब दूल्हा और दुल्हन को छुट्टी ना हो तो वो एक दिन में ही सब चीज़ का निपटारा कर देते हैं, और यहाँ हम निपटारा करने आ गए थे खाने का गाइस। और जब मैं खाना रिकॉर्ड कर रहा था कुछ लोगों ने मेरे कैमरे को रोकने की कोशिश की, और मैंने कहा नहीं, पूछता है भारत और पूछता रहेगा भारत। और साथ में हम लोग खाने खाने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि घर वाले ही खाना खाने में जुट गए थे गाइस। तभी मेरी नज़र एक ऐसे गिरोह पे पड़ी जो कि बच्चों का गिरोह था, और वो सस्ते नशे कर रहा था गाइस ताकि उनकी भूख मिट जाए। और मैंने ये चीज़ मीडिया को दे दी देखते ही। और यहाँ पे एक कबाब में अड्डी मुझे दिखता हुआ, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऊपर ग्राउंड है या मैं ग्राउंड पे हूँ, क्योंकि गमला उल्टा लटका हुआ था गाइस। गजब की बात हो गई यहाँ पे, तो मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था कि ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी यहाँ पे। ऊपर शादी हो रही थी गाइस, और हम सारे बच्चे नीचे चले आए क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ पे फव्वारा, और ये लड़की जो कि आरू है ये कह रही थी कि मैं उस फव्वारे के अंदर जा कर के नहाऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, कही कि मुझे वहाँ पे जाना है। और एक लड़की ने अलाउड भी कर दिया हमारी तरफ से, और वो छोटे से बच्चे को भी बुला रही थी कि तुम भी चलो, लेकिन माने नहीं। फिर हमने देखा वो झूमर जहाँ पे नीचे शांति की लाश गड़ी थी, और हमें भाई कहीं भी भेजा जा सकता है, और हम अगर अयोध्या में हो तो हम वही रूट अपनाते हैं जहाँ से हमारा राम मंदिर दिख रहा हो, मंदिर वहीं बनेगा गाइस। लौंडों का कोई ठिकाना नहीं होता कि वो कब रहें कब चले जाएं। और इस तरीके से हमारी भाभी घर में आ चुकी थी, और दीदी फिर से नज़र उतारने के लिए बाहर निकल चुकी थी, और शादी ख़त्म हो चुकी थी रात तक। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम ऐसे ही मज़े लेने के लिए आ गए पार्क में रात में ही, क्योंकि पास में ही पार्क है जैसा कि आप पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे। और ये सारे हमारे बड़े बड़े बंदे जो कि सिर्फ देखने में बड़े हुए हैं, ये हैं छोटे ही गाइस। ये देखिए एक दूसरे के ऊपर ढुलकते हुए हमारे बंदे, तो ऐसे ही खेल रहे थे ये लोग। और ये जो फ़ोन किया है ये मैंने ही किया है, क्योंकि अभी तक मैं कुछ ना कुछ काम में उलझा हुआ था। और ये सारे बंदे यहाँ पे पार्क में आए, और देखो मस्त मस्त झूला में पा गए हैं। देखो कैसे लोग पागल हुए हैं उसको देख के। पार्क पार्क फिर सुबह सुबह 4 बजे उठ करके हम सारे 5-6 बंदे नहा धोकर हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं गाइस। और इतनी कम भीड़ पहली बार जीवन में, अपने प्रथम बार मैंने हनुमानगढ़ी के बाहर लाइन नहीं देखी है गाइस, जीवन में अपने प्रथम बार, सच बता रहा हूँ। और यहाँ से हम ठीक हनुमानगढ़ी के सामने से लड्डू और माला खरीद करके हनुमानगढ़ी की ओर प्रस्थान करते हुए देख रहे हैं। एकदम भीड़ नहीं गाइस, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, मेरी तो एकदम से आँखें ही चौंधिया गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इस तरीके से हम हनुमान मंदिर में एंटर करते हैं, और मैं सब कुछ तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, रिकॉर्ड करके मैं ये समझ लीजिए हम दर्शन कर चुके हैं यहाँ पे, हम वहाँ से निकल चुके हैं। वो रहे हनुमान जी, और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी की भी भव्य मूर्ति है, और वहाँ पे हनुमान जी हैं। और उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करके हम निकल चुके हैं श्री राम मंदिर का दर्शन करने, जैसा कि आप मेरे अयोध्या वाले व्लॉग में देख सकते हैं, पुराने व्लॉग में। और यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग, कोई था भी नहीं गाइस, तो बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा था ये। नहीं तो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है कि ना तो माता अच्छे से दिखती हैं, ना तो श्री कृष्ण अच्छे से दिखते हैं, और ना उनका विराट रूप अच्छे से दिखता है, और ना ही श्री राम जो कि पहले राम मंदिर के बने हुए अच्छे से दिखते हैं, और ना ही ये हमारे हनुमान अच्छे से दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। सुबह सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर आने का यही एक बेनिफिट है गैस, कि आप आराम से मंदिर में दर्शन करके ख़रीदारी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सरयू नदी के लिए भी निकल गए थे, लेकिन सरयू नदी यार मतलब ये वाले घाट पे उतनी अच्छी नहीं दिखती जितना अच्छा गुप्तार घाट पे दिखती हैं गाइस। अगर आपको घूमने जाना हो तो गुप्तार घाट पे जाना, क्योंकि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। उसके बाद फिर हम लोग घर में आ गए थे, कथा की तैयारी चल रही थी, पंडित जी कथा करने की कोशिश कर रहे थे, और हम लोग यहाँ मिल करके गोलबाजी कर रहे थे गाइस, ठीक है, लोगों की चुगलियाँ कर रहे थे हम लोग, ठीक है।
और ये देख रहे हैं ना, ये लोग हमको देख करके बता रहे थे कि अब बस तुम शुरू कर दिए, ये चुगलियाँ भी तुम रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा ये सब, टेंशन मत लो। और ये जो तुम लोग का मंकी फेस है ये भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद फिर हम लोग कथा सामने से नहीं देख पा रहे थे क्योंकि नीचे बहुत भीड़ थी, तो हम लोग ऊपर जा कर के देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ से जो मोबाइल चला रहा था, जो कुछ भी कोई बुक कर रहा था, जो कुछ भी चैट कर रहा था, वो सब दिख रहा था गाइस। भगवान वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हम लोग को यहाँ से निकल करके जाना था, तो हमारी आरू आ चुकी थी क्योंकि वो हम लोग को सी ऑफ करना चाहती थी। और ये नैना हमारे घर की पोकी दीदी नाम से फेमस, और ये लोग मिल करके मुझे क्योंकि अब जानते ही क्या होता है ना, जब हम जाने लगते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ने लगते हैं, तो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा ही मोह उभर आता है, जो कि ज़्यादा था नहीं हम लोग के अंदर। लेकिन ये देखिए आप, मतलब भाई क्या है कि हम लोग गरीबों को भी कभी कभी खाना खिला देते हैं। हमारी घर की बहनें एक तरह की गरीब टाइप की लोग हैं ये, ठीक है। ये कही कि तुम हमको नहीं दिलाया, मैंने कहा नहीं दिलाऊंगा। फिर आरू हमारे लिए रबड़ लेकर के आई अपने घर से, और उसके बाद फिर ये हम लोग की मेरी चोटी बनाना चाहते थे, और इन सारे बंदों ने मिल करके जो मेरी चोटियाँ बनाई हैं गाइस, भाई साहब मुझे फीलिंग आने लगी कि मैं अभी कोई मुझे बैग पकड़ा देगा और मैं स्कूल चला जाऊंगा, और लोग मुझे बच्चा नहीं, लोग मुझे बच्ची समझ लेंगे, भगवान कसम। फोटो भेजिए। लेट हो गई ऐसे ही रखें, चले तब भी लेट है ना ट्रेन, 25 किया तो फिर हम घर पे भी बोल देते हैं लेट हो गया, 5 बजे ही रुकेंगे। किसी की बदौलत है ये लड़की, ये अपने घर हम से और ये रबड़ बहन लाए बहन हैं। बहन को। तो भैया और चाचू बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे एंटरटेनमेंट फ्री में मिलते हैं आपको, ठीक है। आपको अब बाल बढ़ाने का लाइसेंस पहले ही मिल जाता है, क्योंकि उनको आपके बालों को बहुत सारा वो चोटियाँ बनानी होती हैं आपकी, जैसे कि अभी अभी मेरी बनी है। मेरा बाल तो मैंने कटवा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा था, तो भी ये सब ऐसे ही करते थे। ये लड़का छुप करके देख रहा है कि कहीं उसके बालों के साथ ऐसा ना हो जाए। बेचारा हदस चुका है, आप देख रहे हैं उसके चेहरे की हदस, देखिए ध्यान से। जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये कहा कि मेरा नहीं करोगी ये सब बाल का हाल, तभी मैं आऊँगा। तब ये लड़का अंदर आया है गाइस, सच बता रहा हूँ, खौफ का माहौल है हमारे यहाँ भाइयों के चेहरे पे, आप देखिए। और उसके बाद फिर अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ चोटियाँ ही बनाई जाएगी हमारी, उसके बाद फिर हमें बहन भी समझा जाएगा इनका, ठीक है। और ये जैसे अपनी बहनों को मारते हैं, वैसे ही मुझे भी मारा जाएगा जैसे मैं इन लोगों को मारता हूँ। अब गाइस क्योंकि ये लोग मुझे छोटी बच्ची बना चुके थे, तो मैंने कहा बॉर्नविटा खिला दो, लेकिन उन लोग का रिएक्शन देखो इसका क्या था। इतना खर्चा नहीं है मेरा, समझा तू। मैं घर से ले आऊंगी। दूध भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तू बॉर्नविटा मांग रहा है। बहुत तेज बन रहे हैं ना बेटा, अपने आपको सब पता है। ये छठी देखो इसकी फव्वारे वाली छठी। ये देखो, ये लड़की है जो कि बदमाश है, बदमाश लड़की है। मैं बदमाश। तो बदमाश बोलते ही ये लड़की तुरंत चलाना शुरू कर देती है, जैसा कि आप देखिए, कुछ भी उल्टा इसको बोल के देखो। उसके बाद फिर इसने मुझे अपना रबर बैंड दिया, कहा कि जब बड़ा होगा बाल तब लगाइएगा। उसके बाद फिर ये सारे के सारे लोग मुझे बाहर छोड़ने चले आए, क्योंकि हम ईशा और शुभम रवाना हो रहे थे घर के लिए। अंकु भैया की शादी ख़त्म हो चुकी थी, और ये हमारी नैना है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये हमारे भैया लोग हैं, भैया जिनकी शादी थी, अंकु भैया ये हैं। और जैसा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करने वाले 2 स्टेट्स वाले भैया बन चुके हैं ये, क्योंकि भाभी महाराष्ट्र की हैं हमारी, ठीक है। और इस तरीके से इस खूबसूरत शाम को हम ढलने देते हैं और आगे बढ़ने जाते हैं, क्योंकि गाइस हर चीज़ का एक अंत है, और अंत हमेशा ही सुखदाई होता है गाइस, दुखदाई हो तो वो अंत नहीं है। टाटा बाय बाय।